नमस्कार, मैं विशाल कुमार और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ और सवाल है तो इसलिए कुछ और वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि अब तक के सारे सवाल जो आपके होते हैं वो सब सवालों का जवाब इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो एक तरीक़ा से मास्टर वीडियो होगा। हम बात सबसे पहले करेंगे, ये अगर आप नोटिस देख रहे हैं तो ये नोटिस छात्रों के घर जा रहा है लोन वापसी को लेकर। तो ये एक बड़ा सवाल अब तक हम लोगों के लिए आ रहा था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिया कैसे जाएगा, सरकार घर पर लेटर कैसा लेटर भेजेगी, उसमें लिखा क्या होगा, तो उसमें क्या लिखा होगा और कैसे शुरू में हम अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और अंतिम में जब सरकार लेगी तो कैसा लेटर आपके घर आएगा, कितना साल तक वेट करना पड़ेगा, क्या उम्र सीमा होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ एडमिशन लेना बेहतर रहेगा, ए ग्रेड NB NIRF DPO और DRCC क्या होता है, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेने से वापस करने तक सभी सवाल का जवाब देंगे। लोन वापसी के लिए छात्रों के घर लेटर आ रहा है, इस पे भी बात करेंगे। कितना रुपया महीना छात्रों के अकाउंट में आते हैं, उम्र सीमा क्या है, तो ये सब, ये हालांकि मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंस नहीं है, आप तुरंत इस वीडियो को सुन के आप चाहते हैं कि बात करें तो भी बात कर सकते हैं और बात करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जो घर पर लड़कों का लेटर जा रहा है वहीं से, क्योंकि बाकी वीडियो तो आप बहुत सारा पढ़ा हुआ है, बहुत सारी जानकारियां है यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, लगातार मिल जाती है। लेकिन ये जो जानकारी है, मैं उन छात्रों का डिटेल हटा दिया हूँ। ऊपर में जो दिख रहा है, मैं ये इस पोर्शन को मैं टच करके आपको बताता हूँ। केवल इसी पोर्शन को मैं रीड कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो लिखा हुआ है। बाकी तो वो कॉमन रहता है, लड़के का नाम, IFSC कोड, जो ये सब रहता है, एड्रेस वगैरह। लेकिन जो लिखा है, उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या डॉट उसको इरेज कर दिए, चूँकि एक लड़के का अपना मामला है, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन चूँकि ये इन्फॉर्मेशन सार्वजनिक है इसलिए मैं इसको दिया हूँ, इसलिए उसका डिटेल को मैं इरेज कर दिया। तो दिनांक पत्रांक के साथ ये लेटर निकला है 16/9/2019 के आपके द्वारा शिक्षण संस्थान के जांचों उपरांत आपके शिक्षा ऋण की राशि को अस्वीकृत करते हुए इस राशि की वसूली आपसे करने का आदेश दिया जाता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि आपके द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत उपरोक्त विवरण के अनुसार प्राप्त कुल राशि जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज़ प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निम्नांकित खाते में वापस करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि को ऋण वापसी न करने पर आपके विरुद्ध राशि वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। मतलब एक तरीका से यह धमकी भी है, ये चेतावनी भी है और यह सूचना भी है। तो यह सब है, जो लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए हैं, वो समझ जाएं और समझ जाएं कि गवर्नमेंट उनको लेटर दे रही है कि राशि वापस करो। तो जो लोग ये सुनकर ये एडमिशन लेते हैं, नामांकन लेते हैं या किसी फ्रॉड के जाल में फंस जाते हैं, पैसे देते हैं, गोल गोल बातें करते हैं कि भैया ये माफ़ हो जाएगा, यह माफ़ हो जाएगा, तो कोई माफ़ीनामा के लेटर नहीं है, बल्कि कानूनी कार्रवाई होगी अगर आप राशि नहीं लौटाएंगे। तो ये साफ साफ यह लेटर में दिखा रहा है, ये आप पढ़ लें। ये जो निम्नांकित अकाउंट नंबर है यह नीचे है, इसके बीच के पार्ट को हमने हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अब हम समझते हैं कैसे इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अभी कल ही एक लड़का फ़ोन किया, बहुत धीरे बोल रहा था, और वो क्या बोल रहा था कि सर ये सुनिए ना, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला लोनवा है, एक आदमी बोला है कि मैं पास करा दूंगा और उसका सचिवालय में जान पहचान है, 10,000 रुपया ले रहा है और वो हमको 4 लाख जो मिलता है, 4 लाख रुपया दिलवा देगा और 10,000 रुपया उसके बदले लेगा। तो मांगा है, क्या करें, ठीक रहेगा ना? इसी के लिए हमको फ़ोन आता है। अब बताइए कि इसके लेकर हमको फ़ोन आ रहा है, इसको क्या जवाब देना चाहिए? मतलब कितना अंधविश्वास समाज में और कितना निगेटिविटी और कितना अवैध वसूली लोगों द्वारा किया जा रहा है कि हम पास करा देंगे, 10,000 रुपया दे दो, 4,000 रुपया दे दो। एडमिशन के नाम पे रजिस्ट्रेशन है, नामांकन शुल्क है, 4,000, 2,000, 3,000 बेकार का पैसा। 1 रुपया देने के पक्ष में हम नहीं रहते हैं और नहीं देने के पक्ष में हमेशा रहेंगे। और जो लोग, जो कॉलेज अगर रियल में भी 1,000, 2,000, 3,000, हालांकि बहुत मिनिमम फीस है, अगर किसी का है भी तो 500 में भी एडमिशन हो सकता है और वो रजिस्ट्रेशन आपको दे सकता है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ एडमिशन लो, कॉलेज का स्लिप तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेजवा देंगे, और वो सब किसी न किसी जो दलाल होता है उसके अकाउंट में लोग दे देता है। कॉलेज से मैनेज रहता है कि भैया 4,000 रुपया कॉलेज से दिवा रहे हैं और लड़का आपके अकाउंट में भेजेगा, आप मेरे अकाउंट में भेज दीजिएगा। ये सब बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें चल रहा है और चलते आ रहा है। हालांकि मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, जो लोग एडमिशन तो करना है लेकिन रियल में कीजिए, लीगलाइज तरीके ले कीजिए, झूठ बोल कर ना कीजिए, ये बहुत अच्छा है। आप झूठ को बोल के कीजिएगा कि माफ़ हो जाएगा, आइए एडमिशन ले लें। आप झूठ बोल
शुल्क कीजिएगा कि 5,000 रुपया दे दो, एडमिशन चार्ज लग रहा है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, और वो लग नहीं रहा है। तो जहाँ इस कोरोना महामारी में गरीब परिवार लोग रुपया को तरस गया है, आपको माया नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर मेरा आपत्ति है और रहेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसे लोग जो छात्र हमको फ़ोन किए थे कि लें कि नहीं लें, उनको दे कि नहीं दे, तो बिल्कुल नहीं दें, बिल्कुल नहीं दें। बिहार सरकार तमाम अगर लोन भी दे रही है तो तमाम कॉलेजेज भी खोल रही है, जिस पर आप BBA, BCA, BTech, चाहे फिर जो भी BA, BSc, MA, आप विभिन्न प्रकार के कोर्सेज आप आराम से बिहार के यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पैसा खपाने और बहुत दूर दराज तक जाने का सपना मुझे नहीं लगता है उचित है। खैर, कितना हम बेहतर हैं, हम सही हैं, नहीं सही हैं, ये आप भी जज कर सकते हैं। हम हमेशा सही हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, मैं आपसे बताता हूँ कि शुरू में आप जैसे ही किसी भी DRCC या लोन के लिए आपके मन में ख्याल आएगा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंटर कर लिया हूँ, मैं मैट्रिक कर लिया हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, सरकार सुने हैं लोन दे रही है, तो सरकार लोन का प्रोसीजर क्या है, ये ख्याल आपके भीतर इंटर पास करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद आता है, या फिर BA BSc पास करने के बाद कि मुझे अगर मैं करना चाहूँ कोई और कोर्सेज तो कैसे करूँगा, MBA, MCA, BBA, BCA या BTech या कोई भी BSc, इन सब के लिए है कि क्या सबसे पहले आपको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। एडमिशन लेने के बाद आपको वो कॉलेज फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड देता है। फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड लेटर को अपने बैंक पासबुक, आवासीय, आधार कार्ड, फ़ोटो, फादर या मदर में से कोई एक उनका आधार कार्ड, फ़ोटो और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर आप बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर के साथ DRCC ऑफिस जाइए। हर ज़िले में DRCC केंद्र है, और DRCC केंद्र में जाकर कहिए कि मुझे पटना यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, भागलपुर यूनिवर्सिटी में, बीरपुर यूनिवर्सिटी में, LNMU में, या बिहार से बाहर। बिहार से बाहर के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बिहार से बाहर अगर जाइएगा तो आपको बोनाफाइड उस कॉलेज का होना चाहिए जहाँ पर ईजिली जो है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिले या DRCC के लिस्ट में उस कॉलेज का नाम हो। इसलिए मैंने लिखा है कि A ग्रेड NBA NIRF का होना जरूरी है। 2021 का क्या है प्रावधान है आप देख रहे हैं, तो सब में 2021 क्या 2019 से जब ये चेंज हुआ है तब यही है कि जो कॉलेज बिहार से बाहर हैं वो कॉलेज को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ तभी मिल सकता है जब वो कॉलेज A ग्रेड NBA या NIRF रैंकिंग में आते हो। तो यहीं से कहाँ नामांकन पर आसानी से मिलेगा, तो जो कॉलेज A ग्रेड NBA NIRF रैंकिंग में आता हो, ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, या DRCC के लिस्ट में हो। आप DRCC के लिस्ट भी रहता है हर जिला में DRCC केंद्र में, तो वो पहले आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेजोरिटी में लड़के क्या करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद बोनाफाइड ले लेते हैं, DRCC कटा लेते हैं, किसी न किसी दलाल को पैसा भी दे देते हैं, 5,000, 2,000, 3,000 किसी भी शुल्क के नाम पर ले। तो होता ये है कि अब वो कॉलेज देखा नहीं है, कॉलेज गया नहीं है, उसको क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला, उसको लगा कि पैसा मिल जाएगा, मैं BTech कर लूँगा, BBA कर लूँगा, BCA कर लूँगा, तो वो बेचारा एडमिशन लेकर DRCC रसीद कटवा लेता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, DRCC रसीद कटा लिया और कॉलेज देखे नहीं है, और लोगों को लगता है कि अब तो रसीद कटा लिए तब कॉलेज को पैसा चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक मैं कॉलेज को ना देखूं और तब तक आप एग्रीमेंट नहीं कराएं, ऐसा मेरा मानना है। आप कॉलेज में जाइए, देखिए, पसंद आता है तो ठीक, नहीं आता है तो एक काम कीजिए, जाइए DRCC में एगो अपना रद्द करने का, या फिर कहिए कि मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं लेना चाहता हूँ। मैनेजर साहब आपको बाकायदा एक लेटर लिखवाएंगे, और लेटर लिखवाने के बाद वो आपको कहेंगे कि आपका DRCC लोन जो है वो कैंसिल किया जाता है, आधार फ्री होगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पेशेंस रखिएगा, हो जाएगा। तो मतलब कॉलेज पसंद नहीं आएगा और आप एग्रीमेंट नहीं करा रहेंगे तो पैसा नहीं जाएगा। रसीद कटाने से कॉलेज को पैसा नहीं जाता है, ये बात आप मान लीजिए। क्योंकि बहुत लड़के कहते हैं सर मैं कॉलेज का रसीद कटा लिया हूँ लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, उस कॉलेज में बहुत बेकार है, एगो झूठ बोल के हमको करवा दिया, ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, रसीद कटता है, ये हकीकत है। रसीद कटना पैसा जाना नहीं होता है, रसीद कटना बिल्कुल पैसा जाना नहीं होता है। रसीद कटिए, आप कॉलेज जाइए, देखिए, और एग्रीमेंट के लिए कॉल मैसेज आपको आएगा। समय लग रहा है, ये तो बहुत बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है, तो उसमें हो जाएगा। अब क्या है, यहीं पे TP भी है, जैसे जैसे आप रसीद कराएंगे उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, TP भी है, फिर वही DRCC के अंदर में DPO अप्रूव्ड, ये सब तमाम प्रोसेस होगा, उसके बाद एग्रीमेंट के लिए आपको आएगा।
और एग्रीमेंट आप चाहेंगे तो ही एग्रीमेंट होगा, स्टाम्प पेपर लेकर जाना होगा। मिनिमम 45 दिन का समय है। आप क्या हुआ, आप सबसे पहले सोचिए कि मुझे स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ लेना है और जाकर आप DRCC केंद्र में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ कहे कि मैं इस कॉलेज में नामांकन लिया हूँ, ये फी स्ट्रक्चर बोनाफाइड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा स्कैन करके आपको सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे, रसीद काट के देंगे उसी वक्त। और रसीद काटना का मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा कॉलेज में चला जाएगा या आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ से एक और बात है, आपके अकाउंट में आ जाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लोग पूछते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा जाएगा कि कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, तो वो आपके और कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप चाहते हैं कि आप हॉस्टल में ना रहें, तो आप अगर चाहते हैं कि आप हॉस्टल में ना रहें तो बोनाफाइड में केवल फी का पार्ट ही मेंशन कराइए, रहने खाने का पैसा अपने अकाउंट में जुड़वा दीजिए। तो वो आपको, अगर आप राजधानी में किसी रहते हैं तो 4,000 रुपया महीना, मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5,000 रुपया महीना, या डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहते हैं तो आपको 3,000 पर मंथ आपके अकाउंट में बिहार सरकार के माध्यम से जाएगी। आप मान लीजिए BSc में कहीं एडमिशन ले लिए हैं, या BBA या BCA या BTech में कहीं एडमिशन ले लिए हैं, हॉस्टल में नहीं रहकर आप बाहर रह रहे हैं, तो तब उस केस में आपके अकाउंट में पैसा जाएगा रहने खाने का, और स्टेशनरी का 10,000 रुपया पर ईयर आपको जाते रहेगा। लेकिन जो फ़ी का पार्ट है वो आपके कॉलेज के अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। और भी इसमें उम्र सीमा क्या है, तो उम्र सीमा आपको जो है कि अगर 15 से 25 साल है ग्रेजुएशन के लिए, 15 से 30 साल है PG के लिए, कोई रिजर्वेशन आधारित इसमें ये नहीं है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और लोन वापसी करना होगा, ये बात आप मन में मान लीजिए। और भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बिहार से मैट्रिक इंटर किए होंगे उन्हीं को ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा। ये आप कतई भ्रम में मत रहिएगा कि मैं बिहार से नहीं किया हूँ तो मुझे यह लोन मिल जाएगा, बिहार से होना चाहिए। तो मुझे लगता है अब तक आपका जवाब मिल चुका होगा, और अभी भी आपका सवाल छूटा हुआ है तो ज़रूर मेरे कॉलिंग नंबर और व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। बेधड़क आप हमसे सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी भी तरह के सवालों के संशय में मत रहिए। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर लोन वापसी करना है तो लड़का है तो 4%, लड़की है तो 1% ब्याज के हिसाब से आपको वापस करना पड़ता है। 84 किस्त बनाता है, और आप जैसे ही पास करते हैं तो उसके मैक्सिमम 1 साल तक आपको रिलीफ दिया जाता है, एक एफिडेविट 2 एफिडेविट के माध्यम से, कि मैं अभी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे लोन की जो ब्याज है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, मुझे और समय दिया जाए। तो आप 1 साल तक मैक्सिमम समय ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको इसी तरह का लेटर जो आप देख रहे हैं, ये लेटर, हालांकि यह लेटर वो है कि जो कॉलेज, अभी तो ऐसा सवाल है कि सरकार को बहुत संजीदगी से इस पर सोचना चाहिए कि चूँकि वह लड़का का 1 लाख रुपया कॉलेज में गया, वो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हो गया, वो लिखा है कि अस्वीकृत करते हुए, आपके शिक्षण संस्थान के जांचों उपरांत शिक्षा के ऋण को अस्वीकृत करते हुए, मतलब वो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हो गया। लेकिन वो लड़के का तो कोर्स पूरा नहीं हुआ ना, वो लड़का घर आ गया, और जब घर आ गया और वो कॉलेज में अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया है तो उससे लोन वापसी क्यों? सरकार को इस पर सोचना होगा। अब वो तो फंस गया ना, अब चूंकि उसका कोर्स भी नहीं पूरा हुआ, वो कॉलेज क्या किया, गलती किया या नहीं किया, लेकिन जुर्माना कौन भर रहा है? या 1 लाख का एक तरीके से उस लड़के का फी, जब कोई कॉलेज जो ब्लैक लिस्टेड हो चुका है उस कॉलेज में चला गया तो वो लड़के को अब देना पड़ रहा है, और उसके घर नोटिस जा रहा है। तो यह काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि यह बिहार गवर्नमेंट ही लोन देती है, इसलिए यह फ़ायदा है, बैंक लोन नहीं है, तो इसलिए बैंक का जो ब्याज होता है वो अलग है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और उस पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगता है। लेकिन बिहार सरकार ब्याज यह दे रही है लोन, और वो भी साधारण ब्याज पर दे रही है, तो यह काफ़ी अच्छा है, ज़्यादातर इसमें लाभ है। लाभ यह है कि आप साधारण ब्याज के माध्यम से पैसे चुकाएंगे, और काफ़ी इसका इंटरेस्ट रेट कम है। हाँ, इन लोगों को नहीं मिलेगा ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ जो ITI या B.Ed करना चाहते हैं, ये जो UPSC BPSC का तैयारी करना, CA का तैयारी करना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं मिलता। हाँ, कहीं वो एडमिशन ले लिए हैं, BA BSc कर रहे हैं और साथ में अपना UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आप चाहते हैं कि किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए क्रेडिट कार्ड मिले, तो ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है। आप कहीं कोर्स में इनरोल्ड हो, आपके अकाउंट में पर मंथ पैसे आएंगे, ये हो सकता है। अब इसमें क्या है कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई कि हानि क्या है, अनुदान राशि नहीं बल्कि यह लोन है। अनुदान राशि होता है जो माफ़ हो जाता है, लेकिन यह लोन लगा हुआ है नाम में ही। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से जो 4 लाख के मैक्सिमम लोन दिया जाता है, तो यह लोन है, यह कोई अनुदान राशि नहीं है, आपको चुकाना ही पड़ेगा। यह एक तरीक़ा से हानि है, और कोई
ये सारा सवाल आपका हल हो गया होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, घर बैठे अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि जाकर डीआरसीसी में ही अप्लाई करें। कोई ऑनलाइन करने की कोशिश ना करें, डायरेक्ट चले जाएं डीआरसीसी में, वहीं पर लोग कर देते हैं बेहतर तरीके से। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाइए। क्रेडिट कार्ड बैंक लोन की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। कोर्स ख़त्म होने पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। आप चाहें तो 1 साल का समय और ले सकते हैं, फिर किस्त बनवा लीजिएगा। और कितने दिन बाद क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा तो यह कोई गारंटी नहीं है। आप आज अप्लाई किए हैं, आज आपको रसीद मिला है तो मिनिमम 45 दिन का समय लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और तमाम सवाल आपका सोल्व हो गया होगा तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो मुझे कॉल और व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।